नमस्कार दोस्तों, दधिमती संस्कृत एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम कारक प्रकरण पे चर्चा कर रहे थे। आज हम कारक प्रकरण पे 4 विभक्तियों के बाद आज 5वीं विभक्ति पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम इसको बारी बारी से इसके जितने भी जो सूत्र हैं उन सूत्रों से इसकी व्याख्या कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसका जो सबसे पहला सूत्र है वो है ध्रुवम अपाये अपादानम। ध्रुवम अपाये अपादानम। हमें इसमें ध्यान रखना यह है कि ध्रुवम का अर्थ होता है जो निश्चित है, जो अटल है, और इसको हम कालवाची या समयवाची के रूप में भी ध्यान रखते हैं। कालवाची अर्थात इसको समय के रूप में भी प्रयोग किया जाता है कि जो जहां से विश्लेष होता है, जहां से निकलता है। इसमें एक और शब्द आया है अपाय। अपाय अपाय का अर्थ होता है अलग होना, अलग होना, और इसको संस्कृत में बोलते हैं विश्लेषण। कहने का मतलब यह है कि विश्लेषण का मतलब होता है जो जहां से चीज निकलती है, यानी कि जो निश्चित है और जिससे जो चीज अलग हो रही है, उस अलग होने के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ऐसा है व्याकरण शास्त्र में। तो यहां से एक प्रश्न बनता है कि अपाय शब्द का क्या अर्थ है। तो अपाय शब्द का क्या अर्थ है? विश्लेषण। हमें ये ध्यान रखना है। और जो अपादान की संज्ञा, जिसमें अपादान होता है, जो अलग हो रहा है और जिससे जो अलग हो रहा है, उसमें अपादान संज्ञा होती है। तो अपादान संज्ञा करने का विधायक सूत्र क्या है? ध्रुवम अपाये अपादानम। हमें ये ध्यान रखना है। और जिसकी अपादान संज्ञा होती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है अपादाने पंचमी से। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वह गांव से आता है, वह गांव से आता है। तो गांव से, उसका गांव से आना, वो गांव से अलग हो रहा है, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, है ना। तो वृक्षात, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, वृक्षात। और जो अटल है और जिससे जो अलग हो रहा है उसमें अपादान संज्ञा होगी। तो यहाँ पर अपादान संज्ञा किसकी होगी? पेड़ की। और यहाँ पर अपादान संज्ञा किसकी होगी? गांव की। तो गांव की जो अपादान संज्ञा होगी उसमें पंचमी अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति लगेगी। तो वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्षात पत्राणि पतंती। वृक्षात पत्रम पतति एक वचन है तो एक वचन, द्विवचन है तो द्विवचन, और बहुवचन है तो बहुवचन। ऐसे से ग्रामात आयाति, वह गांव से आता है। तो जिसके अंतर्गत जो जहां से अलग हो रहा है, जो विश्लेष हो रहा है, उसके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये दोनों सूत्र हमें समझ में आए। ये दोनों सूत्र क्या कहते हैं? एक सूत्र तो है जो पंचमी विभक्ति का विधान करता है, अपादान संज्ञा करता है, और जिसकी अपादान संज्ञा होती है पंचमी अपादान से, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है। तीसरा इसमें सूत्र आता है भीत्रार्थानाम भय हेतु, अर्थात भी धातु या फिर भी के अर्थ वाली जितनी भी जो धातुएं हैं उनके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वह पाप से डरता है, वह पाप से डरता है। बालक सांप से डरता है। भी धातु का अर्थ होता है डरना। डरने के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। वह किससे डरता है? पाप से। तो जो ध्रुवम है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर पाप जो है उसकी अपादान संज्ञा होगी से पापात विभेति, से पापात विभेति। बालकः सर्पात विभेति। तो हमें यहाँ पर एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि जहां पर विभेति इस प्रकार का शब्द है तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो भीत्रार्थानाम भय हेतु, जो डर का कारण है, उस भय हेतु यानी कारण, जो डर का कारण है उसमें पंचमी विभक्ति। यहाँ पर डर का कारण पाप है, यहाँ पर डर का कारण सांप है।
तो जो जिससे डरता है, जो डर का कारण है, उसमें हम अपादान संज्ञा करते हैं, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो मैं समझता हूँ विक्रार्थानाम भय हेतु एक अच्छा सूत्र है और ये कई अलग अलग परीक्षाओं में भी पूछा जाता रहा है। तो ये सबसे बेहतरीन उदाहरण है, क्योंकि ये हर प्रकार की परीक्षाओं में इससे संबंधित एक न एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, विक्रार्थानाम भय हेतु। अगला जो सूत्र है वो आख्यातोपयोग यानी कि अधीत, अर्थात जब कोई नियम पूर्वक किसी से शिक्षा ग्रहण करता है, नियम पूर्वक किसी से शिक्षा ग्रहण करता है, तो उसमें भी आख्यातोपयोगी सूत्र से पंचमी विभक्ति का विधान है। जैसे वह गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है, वह गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है, वह अध्यापक से पाठ पढ़ता है, तो से गुरु शिक्षाम गृह्णाति से अध्यापकात् पठति, वह अध्यापक से पढ़ता है। जब कोई नियम पूर्वक किसी से शिक्षा ग्रहण करता है तो उसके योग में पंचमी विभक्ति का विधान होता है। किस सूत्र से? आख्यातोपयोग से। यहाँ पर ग्रहणम करोति या फिर अध्येति भी शब्द भी होता है, अध्येति। तो हमें ये ध्यान रखना है, अध्येति अर्थात जो नियम पूर्वक किसी से शिक्षा ग्रहण करता है, तो उस जिससे शिक्षा ग्रहण करता है उसमें भी अपादान संज्ञा होती है। अगला जो सूत्र है वो है जनिकर्तृ प्रकृति। हमने यहाँ पर एक वाक्य देखा था, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है। एक यह है और एक पेड़ से पत्ता उत्पन्न होता है। ये दो अलग अलग वाक्य हैं, हमें ये ध्यान रखना है। ये दोनों अलग अलग वाक्य, एक में अपादान पंचमी दूरम अपाय अपादान से पंचमी विभक्ति का विधान होगा, और एक है जनिकर्तृ प्रकृति अर्थात जहां पर जन धातु उत्पन्न होने के योग में जो जिसका उत्पत्ति स्थल है, जो जिससे उत्पन्न होता है, उसमें भी पंचमी विभक्ति का विधान होता है। हमें अर्थात जन धातु के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हमें जो जिससे उत्पन्न होता है, पेड़ से उत्पन्न हो रहा है, तो वृक्षात पत्रम प्रजायन्ते बहुवचन है तो प्रजायन्ते, एक वचन है तो प्रजायते, या उत्पन्नम या जनयति, जो भी है जायते शब्द भी हो सकता है, जायते। और जैसे ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है, तो प्रजा के उत्पन्न होने का कारण ब्रह्मा है, तो ब्राह्मणे, ये प्रसिद्ध उदाहरण है, ब्राह्मणे प्रजा प्रजायन्ते, ब्राह्मणे प्रजा प्रजायन्ते। ब्राह्मण से प्रजा उत्पन्न होती है, ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है, तो जो जिसकी उत्पत्ति का कारण है उसमें भी अपादान संज्ञा होती है और उससे पंचमी विभक्ति का विधान होता है। तो ये चीज समझ में आई, जनिकर्तृ प्रकृति अर्थात जन धातु के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। एक इससे जो अगला सूत्र है वो भी लगभग इसी के समान है कि भू धातु के योग में, भू धातु के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अर्थात जिसका जो जहां से उत्पन्न होता है, एक जिसका उत्पत्ति स्थल है और एक जो जहां से उत्पन्न होता है। जैसे गंगा हिमालय से उत्पन्न होती है, गंगा कहां से उत्पन्न होती है? गंगा हिमालय से उत्पन्न होती है, गंगा हिमालय से बहती है। तो गंगा की उत्पत्ति स्थल क्या है? हिमालय। तो जो जहां से उत्पन्न होता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो गंगा हिमालयात प्रवहति, गंगा हिमालयात प्रवहति, क्योंकि गंगा की उत्पत्ति का स्थल क्या है? हिमालय।
ऐसे ही गोमयात वृश्चिके जायते, गोमयात वृश्चिके जायते। तो जनिकर्तु प्रकृति का ये हो गया, और ये हो गया आपके भूय प्रभवे सूत्र से। जो जहां से उत्पन्न होता है उसकी उत्पत्ति स्थल में पंचमी विभक्ति अर्थात उसमें अपादान कारक की संज्ञा होती है। अगला जो सूत्र है उसमें हमने ये तीन चीजें जो है पहले द्वितीय तृतीय चतुर्थी विभक्ति में ये चीजें नहीं पढ़ी थी, क्योंकि इसको पंचमी में पढ़ना बहुत जरूरी था। एक हमें ये ध्यान रखना है, बही, बही का मतलब होता है बाहर, और एक है प्राक, प्राक यानी पूर्व, पहले, जैसे पहले कभी एक राजा हुआ था, इस तरीके से प्राक शब्द के, और एक अनंतरम, यानी कि इन दोनों शब्दों के योग में, इन शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इन शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। बही के योग में पंचमी, प्राक के योग में भी पंचमी आएगी। लेकिन यहां पर एक और शब्द है पृथक, पृथक, नाना और बिना। इनके योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी, इन तीनों विभक्तियों का प्रयोग होता है समान रूप से। हमें ये ध्यान रखना है। जैसे से रामम, रामेण, रामात, विना, न गमिष्यति। जब हम संस्कृत बनाएं और विना का प्रयोग हो, तब हमें यह हमारे विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि हम उसमें द्वितीय का प्रयोग करें, तृतीय का प्रयोग करें या पंचमी का प्रयोग करें। लेकिन यदि परीक्षा में वो विभक्ति यदि हमसे जानना चाहता है तो हमें ये ध्यान रखना है, विना, नाना और पृथक, इनके योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी का प्रयोग होगा, और बही और प्राक के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। और ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही, हालांकि ये जितने भी जो पांचों शब्द हैं ये सब अव्यय हैं, और हमें इन अव्ययों के तौर पर भी वो उपयोग में करवा सकता है, ये हमें ध्यान रखना है। जैसे ग्रामात बही आपणम अस्ति, ग्रामात बही आपणम अस्ति, गांव के बाहर बाजार है। तो बही के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, पंचमी का प्रयोग होगा। तो मैं समझता हूँ आज हमने ये जितने भी जो सूत्र पढ़े वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।